पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट 4 में इसमें 3.6 कोमा -1.5 कोमा -0.31 -0.31 कोमा देन लास्ट पे -2.8 3.6 -1.5 कोमा -0.31 कोमा -2.8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका है सोल्यूशन 3.6 जब पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ही ज़ीरो आएगा। देन -1.5 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 0 10 आ जाएगा। -0.31 आप लोगों ने मस्ट जब भी माइनस प्लस का साइन हो, प्लस का तो अगर कुछ भी ना हो तो इट्स मीन वो प्लस है, लेकिन अगर माइनस का साइन आता है तो आप लोग प्लीज़ साथ में माइनस का साइन मस्ट डालना है। अगर आप लोगों ने नहीं डाला, आप लोग भूल जाएंगे तो नीचे जाके आप लोगों का आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए आप साथ साथ जब भी सॉल्व करते जाएं जैसे जैसे साथ में उसको माइनस का साइन डालते जाएं, ठीक है। देन है 0.31। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, कोमा -2.8 एक ज़ीरो, ये 10 हो जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम 10, 10, 100, 10। अब ये 2 के टेबल से भी मल्टीप्लाई इसको हम कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, तो मैं 2 से ही कर लेती हूँ पहले। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और ये ज़ीरो बचा नीचे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब नेक्स्ट मैं 5 का टेबल ले रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे आप 2 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं टेबल, लेकिन अगर 10 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर हम नंबर्स कम वाले भी यूज़ करेंगे लेकिन जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। तो ये मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। तो 10 1 ज़ा 10 और ये 1 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। तो हमने सबको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 100 के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 36 अवर 10 मल्टीप्लाई 100 कोमा -1 5 15 10 मल्टीप्लाई 100 कोमा -31 अवर 100 मल्टीप्लाई 100 कोमा लास्ट पे -28 अवर 10 मल्टीप्लाई 100। अब ये 10 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100। अगर आपको इस तरह टेबल नहीं भी आ रहा तो ये देखिए 10 को सिर्फ अगर ये 2 नंबर लें तो 10 1 ज़ा 10, ज़ीरो बचा ऊपर चले जाएगा तो इट्स मीन 10 1 ज़ा 10, सॉरी 10 1 ज़ा कह रही हूँ, 10 10 ज़ा 100। देन ये 100 100 से कैंसिल हो जाएगा। देन ये 10 10 ज़ा 100। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 10 कोमा -15 मल्टीप्लाई 10 कोमा -31 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई 1 से होके 31 ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 ही नहीं लिखा। देन कोमा -28 मल्टीप्लाई 10। अब 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 कोमा 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -150 कोमा 31 -31 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। और देन -28 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -280। अब इनको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 360, क्योंकि ये प्लस का है। और देन हमारे पास आती है, अब माइनस वाले में जो सबसे छोटी होगी वो बड़ी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -31, देन -150, देन -280। अब सबसे पहले -360 फर्स्ट नंबर पे है, हमारे पास है 36, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना? सॉरी 36 नहीं 3.6 कोमा अब 31 है -31 हमारे पास कौन से नंबर पे था? सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू है? -0.31 -0.31।
देन 150 माइनस 150 सेकेंड नंबर में थी, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है -1.5, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.5 कोमा, और एंड पे है -280, तो 280 हमारे पास कौन सी थी लास्ट वैल्यू, हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी है -2.8, तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/16 कोमा प्लस 1.75 कोमा -2/3 कोमा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 और 1.75, इसका पॉइंट ख़त्म होगा तो 1 0 0 100 आ जाएगा, -2/3 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका ले लेते हैं हम LCM, 603। यहाँ पे 2 का टेबल ले लेती हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 0 नीचे आ जाएगा और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 50 अभी मैं नीचे ही लेके आ रही हूँ, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 5 का टेबल ले लेते हैं, 5 10 ज़ा 50, 1, यहाँ पे फिर से 5 का 5 2 ज़ा 10, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का लेंगे 1, 2 1 ज़ा 2 और ये 1। अब इन सबको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा या 5 6 ज़ा 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा 0 और 5 3 ज़ा 15, 150 आ गया। अब 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया है 300। अब 300 को हम क्या कर देंगे, इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 1/6 मल्टीप्लाई 300 कोमा 175/100 मल्टीप्लाई 300 कोमा -2/3 मल्टीप्लाई 300 कोमा 0 मल्टीप्लाई 300। अब 6 के टेबल में 30 आता है ना, तो 6 5 ज़ा 30, ये जो 0 बचेगा ऊपर चला जाएगा, फिर 100 3 ज़ा 300, ये 3 10 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30 और ये 0 एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 50, 175 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 100 और 0 मल्टीप्लाई 300। 150 से मल्टीप्लाई होके 50 आ जाएगा। अब 173 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ मैं नीचे कर लेती हूँ इसको मल्टीप्लाई, या यहाँ साइड पे कर लेते हैं। 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 ज़ा 15, 1 लगा 5 लगा 1 कैरी, एंड देन 3 7 ज़ा 21 और 21 में 1 प्लस करेंगे तो 22, 2 लगा 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 4 और 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 525। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 525, देन है 50, देन 0, देन हमारे पास क्या है -200। 525 सेकेंड नंबर पे है हमारे पास, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू थी 1.75, देन 50 हमारे पास फर्स्ट नंबर पे थी, तो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कौन सी वैल्यू है 1/6, तो ये 1/6 आ जाएगा। देन हमारे पास 0 ऐसी ही रहेगा। देन -200 हमारे पास कौन सी नंबर सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू थी -2/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/3, ये हमारा आंसर है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 7 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। और अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, अब इसमें क्या हम लोगों ने बताना है, जो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं,
अब इनका हम लोगों ने कितने डेसिमल प्लेस वैल्यू निकालनी है, 2, ठीक है, इन ब्रैकेट्स। ये हमें ब्रैकेट्स में बता दिया गया है कि इसकी 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए और इसका 1 आना चाहिए और इसके 2 आने चाहिए। जब हम इनकी डिवीजन करेंगे तो जो हमारा ऊपर आंसर होगा वो 0 पॉइंट या 1 पॉइंट, वो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे उन्होंने बता दी कि इतने इतने नंबर्स होने चाहिए। अभी हम फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसका पार्ट 1 है हमारे पास 1/33 और इसके कितने डेसिमल निकालनी है, 2 निकालने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसकी हम डिवीजन कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास वो बाहर आ जाता है और 1 अंदर आ जाएगा। अब 1 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब क्योंकि ये 10 भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक और 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 33 3 ज़ा 99। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब ये 0 है तो 9 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे कैरी लेंगे, ये 1 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 10। अब 10 से यहाँ पे एक और कैरी इस साइड पे लेंगे तो ये पीछे बच जाएगा 9। यहाँ से 10 में से 9 गए 1, तो इसका आंसर है हमारे पास। डेसिमल के बाद उन्होंने हम लोगों को क्या बताया गया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू निकालनी, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स निकालने हैं, 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/33 का 0.03। डेसिमल क्या होता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर उन्होंने हमें बोले थे निकालने को, 2। तो ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर आया है हमारे पास 0.03। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 14/23 और इसका निकालना है 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 23 बाहर आ जाएगा, 14 अंदर आ जाएगा। अब क्या इसकी डिवीजन हो सकती है, नहीं, क्योंकि 14 छोटा है 23 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। आप साइड पे कहीं पे भी आप 23 का टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जब हम इसमें 23 का टेबल लिखते हैं, मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट कर 2 3 6 और 2 2 4 46 आ गया। अब 23 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट 5 से। 5 3 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 2 10 10 और 1 11, तो ये हो जाता है हमारे पास 115 140। अभी भी हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं कर लेती हूँ 6 से। 23 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 18, 8 लगा 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, तो ये हमारे पास आ गया 138। आई थिंक 38 आ गया, तो अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बड़ी अमाउंट हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम 6 लेंगे, 6 138 और अब 0 में से 8 नहीं जा सकते तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 10 में से 8 गए 2। और अब हमें क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई थी कि हम लोगों ने डेसिमल जो इसकी प्लेस वैल्यू 1 निकालनी है, पॉइंट के बाद 1 नंबर निकालना है। तो ये पॉइंट के बाद 1 नंबर आ गया हमारा। इसका आंसर क्या होगा, 14/23 का हमारे पास आंसर है 0.6। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट जो 3 वाला है, इसमें है हमारे पास 17/53। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। 53 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर आ जाएगा। अब 17 छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 53 के टेबल उसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 6, 2 5 10, तो ये हमारे पास आ गया 106। ये अभी छोटा है तो इसको 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 3 5 15, ये 159 आ गया। अगर इससे अगर 4 से करेंगे ना तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 3 159। अब 0 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से एक लेंगे, ये पीछे यहाँ 7 से एक लेंगे तो ये 7 6, ये 6 हो जाएगा। और 10 में से 9 गए 1
और 6 में से 5 गए 1। अब 11 छोटा है तो यहाँ पे 0 लगा के एक 0 लगाएंगे। अब देखें 53 के टेबल में 2 ज़ार 106 था ना, अगर 3 से करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 106। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई थी कि जो क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट क्वेश्चन 7 के 3 के पार्ट में ये कहा गया था कि इसके कितने डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए 2। तो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए हैं 30। तो इसको अगर फर्दर कैलकुलेट ना भी करें तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे इसकी लास्ट वर्किंग कर लेते हैं, ये यहाँ से 1 इधर लेंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा और 10 में से 6 गए 4, और ये 0 में से 0 के 0 नहीं लिखेंगे, 1 में से 1 गए 0 ये भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक कर लें और इसका आंसर क्या आ गया 17/53 का आंसर आ गया हमारे पास 0.30। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि कितने डेसिमल इसके निकालने हैं, पॉइंट्स के बाद कितने नंबर होने चाहिए 2। तो ये इसका आंसर है हमारे पास ये 0.30।